हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि कब तक आपका बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। बाकी इतना डिले होने का रीजन जो है आपका क्या है। बाकी आप सभी लोग को पता है कि 13 जनवरी 2024 तक जो बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का परिणाम जारी किया गया था, तो बोला गया था कि टीआरई 2 के परिणाम से संबंधित किसी भी तरीके का आपका दिक्कत या फिर समस्या है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत या फिर आपत्ति जो है वो दर्ज कर सकते हैं। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग आपत्ति या फिर शिकायत दर्ज किए हैं, तो आपका जो शिकायत है उसका निस्तारण कब तक और किस तरीके से आपका किया जाएगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। बाकी आपके कट ऑफ मार्क्स को लेकर कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया जाएगा, तो उसमें आपका मार्क्स भी क्या 2 4 5 नंबर आपका कम होगा, या फिर जो आप लोग बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से जिनका छूटा है सिर्फ उनका ही यहाँ पर लिया जाएगा। हालांकि डेट ऑफ बर्थ से पहले जो आपका पार्ट 3 है, जो आपका पार्ट 3 वाला जो आपका मार्क्स है, उसको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दिया जाता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से पहले जो आपका टाई ब्रेकर जो आपका पहले है वो आपका जो पार्ट 3 वाला मार्क्स है उसको लेकर। तो इसको लेकर भी बात करेंगे कि जो आपका टाई ब्रेकर वाला मैटर है, तो उसमें यदि आप लोग का एक आध दो मार्क्स से आपका छूटा है, तो उसमें तो आप लोग का यहाँ पर कंफर्म है कि उससे यहाँ पर क्या है कि आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन या फिर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें आप लोग को शामिल जो है कर लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं, अंत तक आप यहाँ पर बिल्कुल जो है जुड़े रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी आप वर्तमान की हम यहाँ पर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कोई भी आपका उस तरीके का न्यूज़ जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो जब यहाँ पर क्या कि शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को जो आपका यहाँ पर रिक्तियाँ हैं आपका भेजा गया था कि इतने पदों पर बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाए, तो उस टाइम पे बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से ट्वीट भी किया गया था कि इतनी जो रिक्तियां हैं हम यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है और उस रिक्तियां का हम यहाँ पर क्या है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी जो है करने वाले हैं। आप यहाँ पर टोटल रिक्तियां देखेंगे तो वो आपकी रिक्तियां 14,762 थी, यानी 14,762 जो आपके पद हैं यानी इसकी रिक्तियां पर आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये जो आपके टोटल रिक्तियां हैं सभी वर्ग की रिक्तियां हैं, चाहे आपका प्राथमिक का हो या फिर आपका 6 to 8 का हो या फिर 9 to 10 का हो या फिर आपका 11 to 12 का हो, और कुछ आपके यहाँ पर क्या है कि हेड मास्टर वाली भी वैकेंसी थी, तो उसके भी यहाँ पर जो है आपकी टोटल यहाँ पर जो है आपकी रिक्तियाँ हैं। और ये जो आपकी रिक्तियाँ सिर्फ शिक्षा विभाग की रिक्तियाँ हैं, जो आपके पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा जनजाति जो कल्याण विभाग की वैकेंसी थी उसकी यहाँ पर रिक्तियाँ नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ आपकी शिक्षा भाग की जो है आपकी रिक्तियां हैं। तो यहाँ पर वहीं आपका बोला गया था कि कितने पदों पर आपका पूरक परिणाम जारी किया जाएगा। और आप यहाँ पर बगल वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेट भी बता दिया गया था कि 8 जनवरी 2024 के बाद आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई 2 का जारी कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर 8 जनवरी इसलिए भी आप समझ सकते हैं क्योंकि जो आपका टीआरई 2 का काउंसलिंग था, तो काउंसलिंग का लास्ट डेट आपका शिक्षा भाग की तरफ से 8 जनवरी आपका रखा गया था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपका डेट बोल दिया गया था कि 8 जनवरी जैसे ही आपका काउंसलिंग यहाँ पर समाप्त होता है उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टीआरई 2 का जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग का डेट शिक्षा विभाग की तरफ से बिल्कुल एक भी बार जो है आप लोग का नहीं बढ़ाया गया। 8 जनवरी आपका डेट बोला गया और उसी डेट को यहाँ पर क्या है कि आपका जो काउंसलिंग है वो आपका यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। जो कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी अभी भी टीआरई 2 में हैं जो 2 से ज़्यादा सीट पर जो है वो चयनित हैं, लेकिन उन लोग का यहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये भी एक जो है आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि बिना इन लोग का काउंसलिंग कराए अब यहाँ पर यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो फिर उसी तरीके से जो आपकी रिक्तियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी बच जाती हैं। तो ये जो जितने भी शिक्षक टीआरई 2 में है अब इनका देखिए काउंसलिंग किस तरीके से होता है। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो शिक्षक हैं उनके साथ ही यहाँ पर काउंसलिंग होगा या फिर उनसे पहले इनका क्या है कि काउंसलिंग करा लिया जाएगा, ताकि इनकी जो रिक्तियाँ बचती हैं उस रिक्तियों को भी यहाँ पर जोड़कर जो आपका पूरक परिणाम है उसमें यहाँ पर आपका शामिल करते हुए बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 का आपका जारी कर दिया जाएगा। ये जो आपका न्यूज़पेपर है इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें आप डेट को लेकर देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें जो है आपका डेट सही तरीके से आपका लिखा गया है, क्योंकि ऊपर तो आपका 8 जनवरी बता दिया गया है, वो तो आपका काफ़ी ज़्यादा पहले था। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि 13 जनवरी को दूसरे चरण के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिलेगा, यानी जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसको लेकर, जो कि 13 तारीख को आपको मिला भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इसके बाद स्थिति जो है आपकी स्पष्ट हो जाएगी कि कितने अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर चयनित हुए थे। मल्टीपल रिजल्ट वाले अभ्यर्थी एक ही पद पर योगदान देंगे। इसके बाद रिक्त सीटों को चिन्हित कर बीपीएससी पूरक रिजल्ट जारी करने के लिए 15 जनवरी के बाद यहाँ पर पत्र जो है भेजेगा। यानी यहाँ पर इसके कहने का मतलब यह है कि 13 जनवरी को यहाँ पर क्या है कि आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी 2 से या फिर 3 में मतलब 1 से अधिक वर्ग में आप लोग यहाँ पर चयनित है, तो यहाँ पर जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर एक ही पद पे योगदान देंगे और उसी योगदान का जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आप
यहाँ पर प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि टोटल यहाँ पर कितनी जो है आपकी रिक्तियाँ बचती हैं। फिर यहाँ पर क्या कि बीपीएससी की तरफ से उसका पूरक परिणाम जारी करके यहाँ पर 15 जनवरी मतलब पूरक परिणाम जारी करने के लिए 15 जनवरी के बाद यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से पत्र जो है भेजा जाएगा शिक्षा विभाग को कि हम इतने पदों पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको यहाँ पर हम जो है वो जारी करने जा रहे हैं। हालांकि ये तो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र वो तो आपका बाद का बताया गया है, जो आपका काउंसलिंग है उसमें ही आपका यहाँ पर स्पष्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कितने शिक्षक एक से अधिक वर्ग में चयनित हैं और आप लोग यहाँ पर एक ही पद पर काउंसलिंग कराएं, क्योंकि काउंसलिंग में ही आपका यहाँ पर क्लियर हो जा रहा था कि कितने शिक्षक एक से अधिक पद पर चयनित है और आपका जो काउंसलिंग हो रहा था वो आपका काउंसलिंग एक ही पद पे हो रहा था। तो भले ही आपका 15 जनवरी यहाँ पर बोला गया है, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 15 जनवरी के बाद यहाँ पर आपका एक डेट जो है आपका एक तरीके से दिया गया है कि 15 जनवरी के बाद यहाँ पर बीपीएससी जो आपका पूरक परिणाम है उससे संबंधित शिक्षा विभाग को पत्र भेजेगा कि हम इतने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी करने वाले हैं। ये तो आपका न्यूज़पेपर हो गया, इसमें भी आपका कोई उस तरीके का खास नहीं है, बस इसमें आपका वही बोला गया है कि इतने पदों पर आपका पूरक परिणाम जारी किया जाएगा। टीआरई फर्स्ट का पूरक परिणाम यहाँ पर इतने पदों पर जारी किया गया था और यहाँ पर बगल में आपके नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर कि 13 जनवरी को आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका दिया जाएगा। ये तो आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर हो गया। बाकी यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर डिले होने का आप यहाँ पर रीजन भी जो है वो समझ सकते हैं। जैसे आप सभी लोग को पता है कि जैसे न्यूज़पेपर में बोला गया था और यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट भी था कि 13 जनवरी के बाद ही आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया जाएगा, जो कि आज आपका हो गया 17 तारीख। तो यहाँ पर देखिए 13 तारीख को यहाँ पर क्या है कि 13 तारीख को तो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही मिला, दिन भर आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, तो वैसे ही आपका 13 तारीख यहाँ पर बीत गया। 14 तारीख को यहाँ पर क्या था कि 14 तारीख को आपका संडे हो गया। नॉर्मल सी बात है, आपके ऑफिस वगैरह जो है आपके बंद रहेंगे। और देखिए पहले आपका क्या था कि पहले आपका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक सर, उनका भी प्रेशर था कि नहीं संडे को भी कार्यालय जो है खोला जाए ताकि जो भी यहाँ पर प्रक्रिया हो शिक्षक भर्ती की उसका थोड़ा सा जल्द में यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाए। तो आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग का सभी कार्यालय हो या फिर बीपीएससी वाला जो आपका कार्यालय हो, यहाँ तक कि खुद अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो लोग संडे को भी अपना ऑफिस में काम करते थे या फिर अधिक देर रात तक वो लोग जो है वो यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब थोड़ा सा यहाँ पर हर एक प्रक्रिया आपकी नॉर्मल हो चुकी है, जो आपका शिक्षक भर्ती वो आपका काफ़ी ज़्यादा आगे यहाँ पर जो है वो चला गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि 14 तारीख को आप यहाँ पर संडे मान सकते हैं। तो जो आपका कार्यालय वगैरह है, जो भी वहाँ का कर्मचारी वगैरह हैं, यदि संडे को छुट्टी भी रहते हैं, नॉर्मल सी बात है 13 तारीख को आपका परिणाम जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें यहाँ पर आपका डिले हुआ। फिर उसके बाद आपका आता है 15 तारीख। तो देखिए 15 तारीख को यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी यानी जो आपका बिहार लोक सेवा जो आपका मतलब बीपीएससी है, तो इसका क्या था कि आपका इंटरव्यू था। और नॉर्मल सी बात है जो आपका इंटरव्यू होगा तो जितने भी वहाँ के बीपीएससी के कर्मचारी होंगे या फिर खासतौर पर खुद हम बोले बीपीएससी के चेयरमैन, तो वो तो इसमें वो लोग जो है व्यस्त होंगे। और बीपीएससी की तरफ से मतलब ये भी आपका एक इतिहास ही है कि यहाँ पर क्या है कि 15 जनवरी को यहाँ पर क्या कि बीपीएससी की तरफ से इंटरव्यू लिया गया दोपहर में और शाम को उसका फाइनल रिजल्ट भी जो है आपका जारी कर दिया गया। तो ये भी एक मतलब चर्चा का विषय बना है कि बीपीएससी मतलब इतिहास में पहली बार इस तरीके से जो है बीपीएससी के माध्यम से या फिर कोई अन्य ही आप यहाँ पर आयोग देखेंगे कि दोपहर में वो लोग इंटरव्यू ले पीसीएस का और फिर शाम को यहाँ पर जो है उन लोग रिजल्ट जो है वो जारी कर दें। तो यहाँ पर 15 तारीख वाला जो आपका डेट था उसी तरीके से आपका यहाँ पर चला गया। फिर यहाँ पर देखिए 16 तारीख आया, 16 जनवरी 2024। तो आप यहाँ पर देखेंगे 16 जनवरी को बिल्कुल यहाँ पर कोई इस तरीके का काम या फिर प्रेशर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि आप सभी लोग को पता है कि 13 जनवरी 2024 तक जितने भी शिक्षक आपत्ति या फिर दर्ज किए थे, तो आपका आपत्ति का जो आपका निस्तारण वाला प्रक्रिया है वो तो आपका यहाँ पर किया ही नहीं गया, क्योंकि इसमें जितने भी आपके बीपीएससी के चेयरमैन हो या फिर जो भी यहाँ पर बीपीएससी के अधिकारी वगैरह हो, वो तो आपके यहाँ पर आपत्ति या फिर शिकायत को मतलब जिनका सही पाया जाता है उनको तो अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद ही क्या है कि आप लोग का जो जैसे आप लोग आपत्ति या फिर शिकायत दर्ज किए होंगे तो आप लोग का जो शिकायत का निस्तारण होता है, तो अभी जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा रहा है बीपीएससी की तरफ से, तो उसी में आप लोगों को भी यहाँ पर जो है आपका शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि 13 तारीख तक जब आप लोग यहाँ पर आपत्ति या फिर शिकायत लिया गया, तो नॉर्मल सी बात है 1-2 दिन तो आपका समय लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जो शिक्षक होते हैं आप लोग आपत्ति या फिर शिकायत जो है वो दर्ज करते हैं। तो यदि यहाँ पर मान लीजिए 16 तारीख को या फिर 2-4 दिन आपका शिकायत को भी यहाँ पर देखा जाएगा, तो 16 तारीख बस एक ही दिन आपका मौका मिला। फिर उसके बाद आज है आपका 17 तारीख, तो आज भी आपका यहाँ पर सार्वजनिक अवकाश है, तो इसमें भी आपके कार्यालय वगैरह उस तरीके से आपके बंद रहेंगे, या फिर कोई अधिकारी या फिर पदाधिकारी न रहे तो इसमें भी आपका समय लगेगा। या फिर मान लीजिए मतलब उस तरीके का बंद भी नहीं रहता है, या फिर जो भी यहाँ पर अधिकारी या फिर पदाधिकारी रहते भी हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अभी आपका एक ही दिन का जो है वो समय मिला है। तो इसमें कम से कम जो आपका आपत्ति या फिर शिकायत होगा उसमें यहाँ पर 2-3 दिन तो आपका आराम से निस्तार करने में जो है आपका लग जाएगा, क्योंकि हर एक तरीके से देखा जाएगा। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से होते हैं, उनका अलग अलग तरीके से रीजन होता है, तो उस हर एक रीजन को क्रॉस चेक करना, उसके बाद ही क्या है कि
जो आपका आपत्ति या फिर शिकायत है उसका यहाँ पर समाधान जो है आपका किया जाता है, यानी निस्तार किया जाता है। और निस्तार करने के बाद यदि आपका सही पाया जाता है तो आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल किया जाता है। तो इसमें भी आपका बैठाना कम से कम यहाँ पर आपका समय लगेगा। और एक तरीके से देखेंगे सबसे बड़ा यहाँ पर मुसीबत एक और आपका हो गया है कि जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक, इनका जो छुट्टी था वो आपका 16 तारीख तक था, यानी कि आज 17 तारीख ये अपना कार्यभार जो है फिर से ग्रहण करते हैं। लेकिन फिर ये क्या है कि इनका जो छुट्टी है, इनका छुट्टी विस्तार 30 जनवरी 2024 तक जो है हो गया, जो कि अब ये भी बोला जा रहा है कि अब अपर मुख्य सचिव वो नहीं आएंगे, इनके स्थान पर जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के होंगे तो कोई दूसरा अब यहाँ पर जो है बनने जा रहा है। तो इसमें भी बनने में भी 2-4 दिन का यहाँ पर समय लगेगा। फिर वो किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से अपना देखेंगे, तो फिर इसमें भी जो है वो थोड़ा सा समय लगेगा। और नॉर्मल सी बात है, जब तक अपर मुख्य सचिव नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी यहाँ पर जारी करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए क्या होता है, बीपीएससी की तरफ से रिक्तियाँ तो प्राप्त हो चुकी हैं, तो वो बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया जाता है, या फिर जो आपके नए अपर मुख्य सचिव होंगे उनके आने का यहाँ पर इंतजार बीपीएससी की तरफ से आपका किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें जो है आपका समय लगेगा। बाकी यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो यहाँ पर आप 20 तारीख यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर शिकायत वाला सबसे बड़ा दिक्कत है कि 13 तारीख तक जब इन लोगों का शिकायत ही लिया गया और यहाँ पर 16 तारीख तक उस तरीके के शिकायत पे कोई काम ही नहीं किया गया, तो फिर यहाँ पर 17 तारीख के बाद काम भी किया जाएगा। तो मुश्किल से बहुत, यदि जल्दीबाजी में बीपीएससी की तरफ से आपका काम किया जाता है तो 2-3 दिन का आराम से यहाँ पर समय आपका जो शिकायत है उसके निस्तार में जो है आपका लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका 20 जनवरी होगा तो 20 जनवरी के लमसम यहाँ पर क्या है कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका जारी कर दिया जाएगा, या फिर उससे पहले भी यहाँ पर आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं उसको लेकर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं, फिर जो उसके बाद जो आपके टाई ब्रेकर वाला मैटर है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका प्राइमरी का जो आपका रिजल्ट है, प्राइमरी में भी बहुत सारे शिक्षकों को यहाँ पर कहना है कि जो आपके मार्क्स हैं वो मतलब जो आपका रिजल्ट है, जितनी आपकी रिक्तियाँ हैं उतना रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर प्राइमरी में भी समझ सकते हैं कि क्योंकि प्राइमरी में तो सिर्फ जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वही हैं, और जो आपका एनआर डीएलएड वाला मैटर है तो वो भी जो एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनका भी यहाँ पर दिक्कत है। सिर्फ यहाँ पर जो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनका ही यहाँ पर क्या कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा उसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। जिस तरीके से जो आपका मेन रिजल्ट था तो उसमें एनआर डीएलएड वाले शिक्षकों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करें जो आपका 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 है, तो देखिए इसमें जो आपके मार्क्स, जो आपके थोड़ा सा मार्क्स आपके ज़्यादा कम होंगे, तो जो आपका 9 to 10 का रिजल्ट होगा उसका आप यहाँ पर सोचेंगे 9 to 10 का कैसे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक जो +2 में जाते हैं, यानी +2 में जाते हैं तो उनके पास मास्टर्स और जो आपका बीएड है ये दोनों क्वालिफिकेशन आपका होता है। और जो आपका 9 to 10 है तो उसमें ऑलरेडी इनके पास जब बीएड है तो ये तो एसटीटी पेपर 1 एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, नॉर्मल से बात है क्वालिफाई तो किए ही होंगे, क्योंकि इनके पास जब मास्टर्स और बीएड है और ये +2 में जा रहे हैं तो जब इनके पास बीएड है तो एसटीटी पेपर 1 भी इनका क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये दोनों का पेपर दिए तो नॉर्मल सी बात है इनका चयन किस में भी हुआ, इनका चयन 9 to 10 में भी हुआ और 11 to 12 में भी हुआ, लेकिन ये आपका दोनों में चयन होगा तो आप किस में कार्यभार लेंगे, आप 11 to 12 वाले में लेंगे, यानी उच्च माध्यमिक में आप यहाँ पर लेंगे। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आपकी रिक्तियाँ जो है आपकी 9 to 10 में अच्छी खासी जो है आपकी बची हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिनका चयन माध्यमिक में हुआ था और उच्च माध्यमिक में भी हुआ था, लेकिन वो कार्यभार किस में लिए, यानी आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग या फिर जो आप लोग का योगदान है आप लोग यहाँ पर उच्च माध्यमिक में लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो आपका 9 to 10 की रिक्तियाँ हैं इसमें आपकी ज़्यादा बची हैं। तो नॉर्मल से बात है जब आपकी रिक्तियाँ ज़्यादा बची है तो जो आपका मार्क्स है वो भी आपका यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर मार्क्स को लेकर देख सकते हैं कि जो आपका नंबर है वो आपका नीचे जो है आपका जाएगा। और बाकी यहाँ पर बचा 6 to 8 का, तो बहुत सारे शिक्षक ये भी बोलेंगे कि जैसे 6 to 8 में आपका बीएड होता है और जब आपके पास बीएड भी है तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो 9 to 10 है इसमें भी आपका बीएड है। तो बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे आपका दोनों में चयन हुआ तो यहाँ पर आप तो 9 to 10 में आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे, 6 to 8 का आप यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर छोड़ देंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका 6 to 8 का है तो 6 to 8 में आपका डीएलएड भी है और डीएलएड के साथ जो आपका बीएड है। तो बहुत सारे जो अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग बीएड किए रहते हैं, लेकिन जो आपका एसटीटी है जो कि आपका पात्रता, तो आप लोग पात्रता नहीं दिए रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है जब यहाँ पर आप पात्रता दिए ही नहीं, एसटीटी आप एग्जाम दिए ही नहीं, तो आप 9 to 10 में एलिजिबल नहीं होंगे। आप किस में एलिजिबल होंगे, आप 6 to 8 में एलिजिबल होंगे। और जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो तो 9 to 10 में किसी भी तरीके से एलिजिबल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो 6 to 8 और सिर्फ प्राइमरी में ही यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 to 8 का जो आपका मार्क्स है आप इसमें उतना ज़्यादा जो है आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका 9 to 10 है
इसमें आपका मार्क्स जो है वो कम होगा। ये तो आपका मार्क्स को लेकर है, बाकी आपका जो रिजल्ट आएगा वो सभी रिजल्ट आप लोग के सामने यहाँ पर होगा। बाकी यहाँ पर जो आपका टाई ब्रेकर है उसको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि जैसे आप लोग टाई ब्रेकर को लेकर आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं, और जो आप लोग बोले हैं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे क्या यहाँ पर आपका लिया जाएगा, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। आप यहाँ पर टाई ब्रेकर को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आपका मेन TRE 2 का नोटिफिकेशन है तो उसमें देखिए जो आप लोग का प्राइमरी को छोड़कर यानी जो आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 का जो आपका रिजल्ट है, तो उसमें जो आपका भाग 2 और भाग 3 यानी जो आपका पार्ट 2 पार्ट 3 है उसके उस दोनों के मार्क्स को जोड़कर जो आपका कट ऑफ वो आपका यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट होता है, जो आपका पार्ट जो आपका थर्ड वाला मार्क्स होता है वो आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट होता है। फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर सेकेंड होता है, तो जो आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर वाला 30 नंबर का जो आपका पेपर होता है तो वो आपका यहाँ पर होता है, यानी कि भाग 1 आपका होता है। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर प्राइमरी को छोड़कर सभी वर्ग का जो आपका भाग 1 है, यानी जो आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला भाषा वाला पेपर है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो ये जो आपका टाई ब्रेकर सेकेंड है तो ये आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर थर्ड होगा तो उसमें आपका उम्र होगा। फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर वो जो टाई ब्रेकर आपका थर्ड हुआ वो आपका उम्र हुआ। फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर फोर्थ होगा, तो जो आपका देवनागरी लिपि में वर्णमाला है जो आपका नाम है उसमें यहाँ पर जिन शिक्षकों का नाम पहले आएगा तो उसमें आप लोग को यहाँ पर प्राथमिकता जो है आपका दिया जाता है। ये आपका टाई ब्रेकर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो हमारा मार्क्स है वो यहाँ पर सेम था, उसके बाद भी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया और हमारा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो आपके टाई ब्रेकर का मार्क्स है उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप लोग जो बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपका बाद में ध्यान दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर क्या है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग टाई ब्रेकर से आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं उसमें आप लोग यहाँ पर एक मार्क्स जो है आपका कम है, तो यहाँ पर कंफर्म है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट BPSC की तरफ से आपका जारी किया जाएगा तो उसमें आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के बाद आप अपना मार्क्स जो है वो चेक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं उसको हम यहाँ पर लिए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर टोटल आपका 80 दिया गया है। तो ये जो आपके 80 आपके जो आपके मेरिट या फिर जो आपका रिजल्ट बनेगा, तो जो आपका पार्ट 3 और जो आपका पार्ट 2 वाला मार्क्स है दोनों मार्क्स को यहाँ पर ऐड करके, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 24 और यहाँ पर आपका 56, इन दोनों मार्क्स को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका 80 हो गया, और 80 ये आपका टोटल नंबर होगा, और वही नंबर आपका कट ऑफ भी जो है आपका होगा। यहाँ पर आपका पार्ट 1 है जो कि आप सभी लोग को पता है कि पार्ट 1 आपका भाषा वाला यानी जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का 30 नंबर का पेपर था, तो इसको BPSC की तरफ से प्राथमिक को छोड़कर सभी वर्ग के लिए आपका समाप्त कर दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको मिटा दिए हैं, यानी आप इसे इग्नोर जो है वो करिएगा। और ये जो आपका भाषा वाला जो आपका टाई ब्रेकर था, तो नॉर्मल सी बात है जब इसको शून्य कर दिया गया तो प्राथमिक को छोड़कर सभी वर्ग में जो ये आपका टाई ब्रेकर जो आपका सेकेंड था, तो सेकेंड के रूप में इसको BPSC की तरफ से आपका समाप्त जो है कर दिया गया। बगल में आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, तो डेट ऑफ बर्थ को लेकर बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 80 मार्क्स, तो एक कैंडिडेट का आप यहाँ पर देखेंगे 80 मार्क्स है और दूसरे कैंडिडेट का भी यहाँ पर 80 मार्क्स है, और आप लोग यहाँ पर अपने में जैसे कंफ्यूज होते हैं कि उसका 80 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया और हमारा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैसे नहीं हुआ अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका पार्ट 2 का मार्क्स है हमने यहाँ पर 24 लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 24 यहाँ पर मार्क्स है, और आपका पार्ट जो आपका थर्ड है तो उसका जो आपका पार्ट थर्ड वाला जो आपका मार्क्स है वो आपका यहाँ पर 56 है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 56, और इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल आपका मार्क्स जो है आपका 80 होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 आपका दिया गया है। उसी के बगल में जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या कि जो आपका पार्ट 2 वाला मार्क्स है तो उसको हम यहाँ पर पहले आपका 24 था तो उसको हम यहाँ पर 23 जो है वो कर दिए हैं, और जो आपका पार्ट 3 वाला जो आपका मार्क्स था तो ये आपका 56 था, तो इसमें इसको हम यहाँ पर 57 जो है कर दिए हैं, और दोनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये भी जो आपका मार्क्स है वो आपका यहाँ पर 80 जो है वो आपका आएगा, और बगल वाले का भी आप यहाँ पर 80 है। तो आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, और आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि इसमें किसका जो है वो सिलेक्शन होगा, क्या आपका पहले वाले का सिलेक्शन होगा या फिर आपके दूसरे वाले का सिलेक्शन होगा। तो देखिए पहले वाले का आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे वाले का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। आप लोग सोचेंगे मार्क्स तो आपका बराबर है फिर कैसे हो गया, तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपके टाई ब्रेकर फर्स्ट हैं वो आपका पार्ट थर्ड वाला जो आपका मार्क्स है, जो कि आपका पार्ट थर्ड वाला मार्क्स जो आपका जिस सब्जेक्ट के आपके टीचर हैं वो आपका पार्ट थर्ड है, और जो आपका GS वाला है तो आपका GS वाला पार्ट 2 है। तो GS वाला जो आपका पार्ट है उसको यहाँ पर टाई ब्रेकर नहीं बनाया गया है, जो आपका पार्ट 3 है उसको यहाँ पर टाई ब्रेकर फर्स्ट जो है बनाया गया, जो कि हमने नोटिस था नोटिफिकेशन उसको हमने आपको दिखाया भी था। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका पार्ट थर्ड वाला मार्क्स है, तो पार्ट थर्ड वाले मार्क्स में ये जो आपके पहले कैंडिडेट थे भले इनका 80 नंबर था लेकिन इनका पार्ट थर्ड में कितना मार्क्स है 56 मार्क्स है, और ये बगल में देखेंगे तो इनका भी 80 ही मार्क्स था, लेकिन इनका पार्ट जो आपका थर्ड है तो थर्ड में कितना मार्क्स था 57 मार्क्स था। तो इसलिए क्या है कि इनका चयन हो गया, क्योंकि इनका जो टाई ब्रेकर फर्स्ट है उसमें आपसे
एक मार्क्स जो है वो ज़्यादा है। भले यहाँ पर टोटल आपका जो पार्ट 2 है उसमें आपका मार्क्स अधिक है और इनका मार्क्स जो है एक मार्क्स कम है, लेकिन यहाँ पर जो आपका जीएस वाला पार्ट है उससे यहाँ पर पार्ट 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो टाई ब्रेकर फर्स्ट है वो आपका पार्ट जो आपका थर्ड वाला मार्क्स है, तो उसमें तो जिन शिक्षक का यहाँ पर ज़्यादा नंबर रहेगा टाई ब्रेकर से यदि आपका छट रहा है तो यहाँ पर आपके मार्क्स को यहाँ पर ध्यान जो है वो दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इनका 57 था और इनका यहाँ पर 56 था। भले ही आपके टोटल मार्क्स 80 आए लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये आपका टाई ब्रेकर का मार्क्स है। और यदि मान लीजिए इनका भी नंबर जैसे यहाँ पर इनका 24 और 56 है और यदि इनका भी 24 और 56 होता तो फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर सेकेंड था तो आपका लैंग्वेज वाला था, जो कि लैंग्वेज वाला हटा दिया गया। तो फिर लैंग्वेज हटाने के बाद जो आपका थर्ड जो आपका टाई ब्रेकर है वो आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका होता। तो डेट ऑफ बर्थ में वहीं जितना ही आप यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ अपना जो ईयर है उसे आप नीचे जाएंगे तो उतना ही आपका उम्र जो होगा वो आपका यहाँ पर अधिक होगा। तो जिनका यहाँ पर उम्र अधिक होता है उनको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए उनको यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपका करा लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी आपका यहाँ पर क्या है कि जो उम्र है वो आपका यहाँ पर बराबर आ गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका चौथा टाई ब्रेकर है वो आपका देवनागरी लिपि में जो आपका नाम का वर्णमाला है, वर्णमाला में जिनका भी नाम यहाँ पर पहले आएगा उनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी का टीआरई फर्स्ट का रिजल्ट हो या फिर टीआरई 2 का रिजल्ट हो तो उसमें आपका ये तो आपका नोटिफिकेशन में दिया रहता है, लेकिन आप किसी का भी देखेंगे तो नाम का जो आपका वर्णमाला है वर्णमाला के आधार पर किसी का भी यहाँ पर चयन आपका नहीं हुआ। नहीं तो यदि वर्णमाला के आधार पर यदि चयन हुआ होता तो जो आपका देवनागरी लिपि में वर्णमाला है उसका भी यहाँ पर आपका आगे जो है वो दिया जाता। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का डेट ऑफ बर्थ बराबर आ गया, इसलिए यहाँ पर आपका जो नाम का वर्णमाला है उसके आधार पर आप लोग का चयन यहाँ पर किया गया। क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ वाला टाई ब्रेकर है वहाँ तक जाते जाते जो आपका टोटल यहाँ पर कंप्लीट रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है बीपीएससी की तरफ से आपका कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो आपका टाई ब्रेकर है तो आप भी इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि जो आप लोग का यहाँ पर टाई ब्रेकर फर्स्ट वाला है, टाई ब्रेकर फर्स्ट जो कि आपका पार्ट थर्ड का मार्क्स है, तो उस मार्क्स से आप यहाँ पर चयनित नहीं हुए हैं, आप अपना जिस भी कैटेगरी से होंगे और जिस भी सब्जेक्ट के आप यहाँ पर टीचर होंगे, जिस भी वर्ग से आप यहाँ पर टीचर होंगे, तो बीपीएससी की तरफ से जब टीआरई 2 का जो आपका मेन रिजल्ट जारी किया गया था तो उस रिजल्ट में आप नीचे आप देखेंगे तो आपके कट ऑफ आपके दिए गए हैं। तो उस कट ऑफ में आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका पार्ट थर्ड वाला मार्क्स है उसमें यहाँ पर आप लोग का कितना मार्क्स है और यहाँ पर जो आपके कट ऑफ बीपीएससी की तरफ से गए हैं तो उसमें यहाँ पर आपका कितना गया है। यदि मान लीजिए इसमें आपका एक आध दो तीन नंबर इस तरीके से आपका कम भी होता है तो आप यहाँ पर अपने को मान कर चलिएगा कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका पार्ट 2 होगा इसे आप इग्नोर करिएगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। पार्ट 1 वाला से भी आपका कोई मतलब नहीं, इसको तो बीपीएससी की तरफ से आपका हटा दिया गया था। फिर एक बार आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो देख लीजिएगा, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत मतलब आपका है या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ बनाए गए हैं उससे आपका ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग सोचेंगे मतलब ज़्यादा नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपका ज़्यादा हो जाएगा तो उम्र आपका कम हो जाएगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका डेट ऑफ बर्थ कम है और नॉर्मल सी बात है जब आपका डेट ऑफ बर्थ कम होगा तो जो आपका उम्र होगा वो आपका अधिक होगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको लेकर मत होइएगा कि यहाँ पर तो डेट ऑफ बर्थ 1993 दिया गया है और हमारा डेट ऑफ बर्थ 1990 या फिर 1991, तब फिर हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। तो वहीं हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट है वो आपका पार्ट थर्ड वाला मार्क्स है। तो आप यहाँ पर इस मार्क्स को जो है वो देखिएगा और इस मार्क्स को देखने के बाद आपको लगता है कि एक आध दो तीन नंबर आप यहाँ पर मान लीजिएगा, 2-3 नंबर तक आप यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर कम आ रहा है तो आप अपने को समझिएगा कि हमारा यहाँ पर क्या है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया जाएगा वो उसमें हमारा नाम जो है यानी जो आपका रोल नंबर है वो आपका यहाँ पर निश्चित तौर पर बीपीएससी की तरफ से आपका शामिल जो है किया जाएगा, यानी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है हो जाएंगे। तो इस तरीके से है। बाकी इसके बाद भी बहुत सारे शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि हम यहाँ पर नहीं चेक कर पा रहे हैं कि हमारा इतना डेट ऑफ बर्थ या फिर पार्ट 3 में मार्क्स है कि हमारा सिलेक्शन हो गया फिर नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर अभी थोड़ा सा भी आप कन्फ्यूजन होते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपको शामिल कर लिया जाएगा। जो भी बीपीएससी की तरफ से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वो आप सभी लोग के सामने होगा। बाकी कोई डाउट या फिर कोई उस तरीके का कन्फ्यूजन वगैरह होगा तो कमेंट में अपना जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अब देखिए, और यहाँ पर संभवतः जो आपके शायद ऐसा हो सकता है कि जो आपके नए अपर मुख्य सचिव हैं उनके मतलब आने के बाद या फिर उनके कार्यभार, हालांकि इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आपके बैघनाथ यादव हैं, बैघनाथ यादव उनको अपर मुख्य सचिव का चार्ज जो है वो दिया गया है। तो हालांकि कोई उस तरीके का काम वगैरह आपका नहीं रुक रहा है, लेकिन अब देखिए अब क्या होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कब तक जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर बीपीएससी पे इतना विश्वास है कि जल्द ही जो है आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी टीआरई 2 का जो आपका पूरक परिणाम है बीपीएससी की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।